हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट डिस्कस अबाउट द एससीआई यूनिट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन तो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको, यानी जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे एससीआई यूनिट 5 में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड क्या होता है। देखिए यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड क्या होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, यह पिछले सेमेस्टर में आ चुका है। अब इन सभी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि यूजर इंटरफेस क्या होता है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी, और यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन क्या होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन स्पीड क्या होता है। मैंने आपको पूरा बढ़िया तरीके से पिछले सेशन में बता दिया है, तो जो लोग नहीं देखें जा करके देख लीजिए। एससीआई का वन शॉर्ट प्लेलिस्ट गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक, अब यहाँ देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को सबसे पहले इन्वेंट किया था किसने? जेफ रस्किन ने। जेफ रस्किन ने 1970 ईस्वी में, इन 1970 में जेफ रस्किन ने ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? जेफ रस्किन ने बताया था 1970 ईस्वी में। और सबसे पहले देखिए जब इन्होंने इसके बारे में खोजा तो यहाँ पे जो आपका ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है ये अभी जाना जाता है। पहले इसके स्थान पे क्या था? क्लिक एंड ड्रैग। देखिए क्लिक एंड ड्रैग था, इसको रिप्लेस करके बना दिया गया है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो सबसे पहले अपने एग्जाम में लिखना है आपको कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को 1970 में जेफ रस्किन ने इन्वेंट किया था, और यहाँ पे इसका नाम दिया था क्लिक एंड ड्रैग, और बाद में इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया, यहाँ पे हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है, ध्यान देखिए। ये जो दिया गया ड्रैग, ये ड्रैग का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे इसको होल्ड किए रहना, जो आपका यहाँ पे आइटम है इसको यहाँ पे होल्ड किए रहना, यानी कि मीन्स प्लेसिंग द कर्सर ओवर द आइकॉन। जो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन है इसको आप पूरा यहाँ पे मूव करेंगे। और जो आपका होता है ड्रॉप, इसका मतलब क्या होता है? रिलीज करना, यानी जहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है, अपीयर करना है, वहाँ पे आप इसको रिलीज कर दो, तो वही हमारा क्या होता है? ड्रॉप होता है। तो ड्रैग क्या होता है? ध्यान देखिए, देखिए ड्रैग का मतलब क्या होता है? ड्रैग मीन्स प्लेसिंग द कर्सर, यानी कि जो आपका कर्सर होता है उस कर्सर को यहाँ प्लेसिंग करना है ओवर द आइकॉन ऑफ एन आइटम्स प्रेसिंग द लेफ्ट और समथिंग राइट, यानी कि आपको लेफ्ट राइट या फिर पूरे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे क्या करना है? मूव करना है। जहाँ पे आपको यहाँ पे इसको अपेयर करना है इन्फॉर्मेशन को, आइटम को, वहाँ पे आप इसको मूव करके कर सकते हो। किसकी सहायता से? माउस की सहायता से। माउस बटन टू हाईलाइट इट एंड व्हाइल कीपिंग द बटन डिप्रेस्ड मूविंग द सिलेक्टेड आइटम अक्रॉस द स्क्रीन। आप पूरे स्क्रीन पे जहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करके मूव करना है वहाँ पे आप इसको मूव करोगे। किसकी सहायता से? ड्रैग की सहायता से। तो ड्रैग पहले इसका नाम क्या था? क्लिक था, यानी कि आप उसको क्लिक करके कहीं भी आप उसको मूव कर सकते हो, और जहाँ पे आपको मतलब कि रिलीज करना है तो वही हमारा होता है ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब क्या हो गया? ड्रॉप का मतलब होता है रिलीजिंग द माउस बटन व्हेन द डेस्टिनेशन इज रिच्ड, यानी कि आपको जहाँ पे आपको इसको यहाँ पे मूव करना है तब यहाँ पे ड्रैग मतलब ड्रॉप की सहायता से आप यहाँ पे उसको रिलीज कर देते हो। तो ड्रॉप का मतलब क्या हो गया? ड्रॉप का मतलब यही होता है रिलीज करना, छोड़ देना। जैसे कि आपने यहाँ पे स्क्रीन है कंप्यूटर का, अब माउस की सहायता से आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, अब जहाँ पे आपको यहाँ पे छोड़ देना है तो वही हमारा क्या होता है? ड्रॉप होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। मैंने आपको पूरा बढ़िया तरीके बता दिया कि ड्रैग क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, इसका पहले नाम क्या था। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या होता है? क्लिकिंग, और ड्रॉप का मतलब क्या होता है? रिलीज करना। तो यहाँ जो ड्रैग होता है, ड्रॉप होता है, ये क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जो आप पूरे कंप्यूटर फाइल को कहीं भी आप यहाँ पे मूव कर सकते हो और कहीं भी आप इसको मतलब यहाँ पे रिलीज कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड आप मूविंग कंप्यूटर फाइल्स आर इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन देम।
विद द माउस एंड मूविंग देम अक्रॉस द स्क्रीन। आप पूरे स्क्रीन पे कहीं भी आप यहाँ पे मूव कर सकते हो, या फिर इसकी यहाँ पे ड्रैग की सहायता से आप इसको कॉपी कर सकते हो। सो दिस इज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का फंक्शन, यानी कि यहाँ 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, आप वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा है क्लिक एंड ड्रैग द टेक्स्ट टू दी लोकेशन। जहाँ पे आप इसको मूव करना चाहते हो आप यहाँ पे मूव कर सकते हो, किसकी सहायता से, ड्रैग की सहायता से या फिर क्लिक की सहायता से। तीसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है कि ड्रॉप की सहायता से, यानी कि आप यहाँ पे रिलीज करना, रिलीजिंग, एक सेकेंड, रिलीज द माउस एंड द टेक्स्ट विल अपीयर, रिलीज द माउस एंड टेक्स्ट विल अपीयर। यानी आप ड्रैग की सहायता से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट करिए, आप पूरे स्क्रीन पे कहीं भी आप यहाँ पे इसको मूव कर सकते हो, और जहाँ पे आप उसको रिलीज करना है आप यहाँ पे ड्रॉप की सहायता से उसको रिलीज कर सकते हो। सो दिस इज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वो हमारा है स्नाइडरमैन 8 गोल्डन रूल। यहाँ देखिए स्नाइडरमैन 8 गोल्डन रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए स्क्रीन नेविगेशन फ्लो क्या होता है, मैंने इन सभी के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से बता दिया है। ये आपका है यूनिट नंबर 3 में, तो जो लोग नहीं देखें जा करके देख लीजिए। वेब यूजर इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, इन सभी के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से कि पिछले सेशन बता दिया है, तो जो लोग नहीं देखें जा करके देख लीजिए। अब यहाँ देखिए स्नाइडरमैन 8 गोल्डन रूल, अगर कंपनी इन 8 रूल को फॉलो कर लेती है तब वो बढ़िया तरीके से इजी वे में सक्सेस को प्राप्त कर सकती है। तो उन्हीं 8 रूल में से सबसे पहला रूल यहाँ दिया गया है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि दोनों टास्क में, जैसे मान लीजिए टास्क 1 है और यहाँ पे टास्क दूसरा है, तो इन दोनों टास्क में जिसका बिहेवियर है, जिसमें सिमिलरिटीज हैं, जिसका रिलेशनशिप है, दैट विल बी सिमिलरिटी, सेम होना चाहिए। यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, सेम। यानी कि जो यहाँ पे यूजर है, इस यूजर को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो कि क्या यहाँ पे होने वाला है। अगर इन दोनों टास्क में सेम हो, इसका बिहेवियर भी सेम हो, यानी इन दोनों टास्क में सिमिलरिटीज पाई जाती है, तब यहाँ पे जो यूजर होता है उस यूजर को प्रॉब्लम नहीं होगा क्रिएट कि उसको यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होगा, वो यहाँ पे उसकी चिंता नहीं करेगा। सो दिस इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, स्थिरता। अब स्थिरता कैसे होगी, जब यहाँ दोनों टास्क में, दोनों चीज़ें में यहाँ पे क्या होगी, समानता होगी, सेम होगी, सेम वे होगा, ठीक। सो दिस इज द कंसिस्टेंसी। अब आगे देखिए कंसिस्टेंसी, एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, यानी कि पर रिसीव्ड स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दूसरा रूल, दूसरा आपका रूल है शॉर्टकट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे यूजर को अलाउ कर देना चाहिए कि यहाँ पे वह शॉर्टकट की का प्रयोग करे, ताकि यहाँ जो एग्जीक्यूशन होती है वह एग्जीक्यूशन जल्दी जल्दी हो। यानी कि एनेबल द फ्रीक्वेंट यूजर टू यूज शॉर्टकट की, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कि एनेबल फ्रीक्वेंट यूजर टू यूज शॉर्टकट्स। अब यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो यहाँ पे कमांड सी का और यहाँ पे कमांड वी का प्रयोग करेंगे। सो दिस इज दिस शॉर्टकट, यानी कि इसमें यूजर को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है शॉर्टकट का, मतलब यहाँ पे शॉर्टकट की का प्रयोग करने के लिए। अब आगे देखिए अगला रूल, अब यहाँ देखिए अगला रूल दिया गया है इन्फॉर्मेटिव फीडबैक। इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे यूजर है, जो यहाँ पे यूजर है, यह यूजर यहाँ पे सिस्टम पे एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे इसका फीडबैक मिलना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे यूजर है इस सिस्टम से क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्शन। तो जो यहाँ पे यूजर सिस्टम पे एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे इसको रिस्पेक्टिव फीडबैक मिलना चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए। अब जो यहाँ पे रिस्पेक्टिव फीडबैक है, यहाँ फीडबैक दिया जा रहा है सिस्टम से, तो यह फीडबैक यहाँ पे कुछ इसका मतलब होना चाहिए, ताकि यहाँ पे यूजर आसान तरीके से इस फीडबैक को समझ सके। यानी कि इस रिस्पेक्टिव फीडबैक का मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे यूजर है, देखिए ध्यान से, यूजर जो यहाँ पे सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो जो यहाँ पे इसका फीडबैक आया
जो इसका फीडबैक आया इसका कुछ मतलब होना चाहिए, ये कोडिंग के फॉर्म में नहीं होना चाहिए ताकि यहाँ पे यूजर्स को समझ ही ना पाए। यानी इसका जो फीडबैक मिला इसको यूजर को, इसका कुछ मतलब होना चाहिए ताकि यूजर इस फीडबैक को समझ सके। सो दिस इज द इंफॉर्मेटिव फीडबैक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला हमारा रूल है डायलॉग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि यूजर को यहाँ पे भ्रम में नहीं रखना है, डाउट में नहीं रखना है। यानी कि इसको यहाँ पे गेसिंग मोड में नहीं रखना है। उसको आप यहाँ पे कंफर्म कर दो, क्लियर कर दो कि आपने जो भी काम किया उसी का यह रिजल्ट है और उसी रिजल्ट को आप यहाँ पे फेस कर रहे हो। सो दिस इज द डायलॉग बॉक्स। जैसे कि डायलॉग यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर, यानी कि जब भी आप यूजर कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है तो जितनी सारी स्टेप हैं, मतलब इंस्टॉलिंग का जितनी सारी यहाँ पे स्टेप हैं वो सारी स्टेप यहाँ पे शो हो जाती हैं, किसी प्रकार से आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे यही दिया गया डायलॉग में कि यहाँ पे यूजर को गेसिंग मोड में या फिर डाउट मोड में नहीं रखना है। उसको यहाँ पे आप कंफर्म कर देना है कि आपने जो किया उसी का रिजल्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो सॉफ्टवेयर को, तो ये इंस्टॉलिंग जितनी सारी प्रोसेस है सारी यहाँ पे स्टेप यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ दिया जाता है। आप यहाँ पे कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो तो कॉपी जो आपने यहाँ पे किया वो सारी चीज़ें यहाँ दिख जाती हैं। सो दिस इज द डायलॉग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए रूल नंबर 5 एरर हैंडलिंग। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यूजर से कुछ भी यहाँ पे गलती हो जाती है, एरर हो जाता है, तो इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यूजर ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इंस्टॉल करते समय कोई भी यहाँ पे एरर हो जाती है तब इसको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्टार लगा हुआ है कि इसको आप यहाँ पे इसको फिल करना है और फिल करने के बाद तब यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। अब मान लीजिए आप यहाँ भूल गए, आपने इसको फिल नहीं किया, आपने जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तैसे यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है कि आपको यहाँ पे इसको फिल करना है। तो वही बताया जा रहा है कि अगर यूजर से कोई भी यहाँ पे गलती हो जाती है, एरर हो जाता है, तब उसको इन्फॉर्म कर दिया जाना चाहिए या फिर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, हाईलाइट भी हो जाता है। सो दिस इज द एरर हैंडलिंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए रूल नंबर 6 परमिट रिवर्सल ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए यूजर को कोई भी यहाँ पे गलती हो गई, एरर आ गया, जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका है प्रीवियस, और आपने यहाँ पे कोई भी गलती कर दी यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक यहाँ पे शुरू, मतलब यहाँ पे सही करो। यानी कि आपको यहाँ पे प्रीवियस स्टेप दिया जाता है। तो ये यहाँ बोला गया है कि परमिट रिवर्सल ऑफ एक्शन। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे यूजर को अलाउ कर दिया जाता है गो बैक टू प्रीवियस स्टेप, और इसको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है अनडू का ऑप्शन, ताकि वह यहाँ पे प्रीवियस स्टेप पे प्राप्त करके यहाँ जितनी सारी यहाँ पे एरर आ जाती हैं उस एरर को यहाँ पे सही कर सके। सो दिस इज द परमिट रिवर्सल ऑफ एक्शन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला रूल नंबर 7 सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब यही होता है कि जो यहाँ पे यूजर होता है, इस यूजर को यहाँ पे पावर दिया जाता है, इसको यहाँ पे दिया जाता है गिविंग सेंस ऑफ फील, ताकि यहाँ पे यूजर का यहाँ पे ट्रस्ट बढ़ जाए और यहाँ पे उसको कंटिन्यू कर सके। सो दिस इज दी सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि गिव यूजर द पावर टू चूज वेदर दी कंटिन्यू रनिंग द प्रोग्राम और एग्जिट फ्रॉम इट। यानी कि यहाँ पे यूजर को मोटिवेट किया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये सिस्टम आप ही का है, ताकि यहाँ पे यूजर का जो ट्रस्ट है वह ट्रस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो सके। सो दिस इज दी सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए रूल नंबर 8 रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड। इसका मतलब यही होता है जो यहाँ पे यूजर है, इस यूजर की जितना सारा यहाँ पे कैपेबिलिटीज है उसी के हिसाब से इस पर लोड देना चाहिए। यानी कि यूजर के दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। अगर इसके दिमाग पे ज़्यादा लोड रहेगा तो इससे जो आपका इंटरफेस होगा, इस इंटरफेस में क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो यहाँ पे जो यूजर है, इस यूजर के दिमाग पे ज़्यादा यहाँ पे लोड नहीं देना चाहिए। और यहाँ देखिए जो यहाँ पे यूजर है, इसमें आपको इसको रिकॉग्नाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन रिकॉल को यहाँ पे कम बढ़ावा देना चाहिए।
जैसे कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम देख रहे हो एमसीक्यू वाला, तो जो यहाँ पे एमसीक्यू वाला चीज़ें हैं वही आपका क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन। अगर आपको यहाँ पे लिखना है पूरा लाइन बाय लाइन में सीधी सीधी रिकॉल एग्जाम्पल, तो वही बताया जा रहा है कि यूजर को यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए और यहाँ पे रिकॉल को यहाँ पे डिक्रीज करना चाहिए। सो दिस इज द रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए कि सॉफ्टवेयर टूल क्या होता है और कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर टूल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है सॉफ्टवेयर टूल क्या होता है, एक प्रोग्रामेटिक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग किया जाता है क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या फिर अन्य प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर टूल है प्रयोग किए जाते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में। पहला आपका है स्पेसिफिकेशन मेथड, इसका उपयोग किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को स्पेसिफाई करने के लिए। ये बहुत ही लेंदी होता है, दीज आर ए लेंदी एंड एम्बिगियस मेथड, लेकिन इसको समझने में आसान होता है। कौन? स्पेसिफिकेशन मेथड। दूसरा आपका होता है ग्रामर, दीज आर द रिटर्न इंस्ट्रक्शन आर एक्सप्रेशन दैट ए प्रोग्राम वुड अंडरस्टैंड, इसीलिए जो प्रोग्राम होता है इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड दे प्रोवाइड कन्फर्मेशन फॉर कंप्लीटनेस एंड द करेक्टनेस। अब यहाँ देखिए ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है, दीज आर द सेट ऑफ नोट्स एंड लिंक, और यह जो डिस्प्ले होता है लिंक फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, स्टेट डायग्राम की फॉर्म क्या होता है, डिस्प्ले होता है। लेकिन यह डिफ़िकल्ट होता है किसमें, विजिबिलिटी में और यहाँ पे मॉड्यूलरिटी में। ठीक, अब यहाँ आगे देखिए अगला आपका स्टेट चार्ट, यह क्या होता है, दिस चार्ट मेथड डेवलप्ड फॉर दी simultaneous यूजर एक्टिविटीज़ एंड एक्सटर्नल एक्शन। दे प्रोवाइड लिंक स्पेसिफिकेशन, यानी कि ये प्रोवाइड करते हैं लिंक को स्पेसिफिकेशन करने के लिए विद इंटरफेस बिल्डिंग टूल। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, अगला आपका टूल है इंटरफेस बिल्डिंग टूल, यानी कि जो यहाँ पे यूजर है इस यूजर को सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए क्या करता है, बिल्डअप करता है टूल, ताकि यहाँ पे यूजर इस सिस्टम से क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके, इसका इंटरफेस हो सके। सो इंटरफेस बिल्डिंग टूल क्या होता है, जो यहाँ डिजाइन करता है क्या टूल, किसके, यहाँ यूजर और यहाँ पे सिस्टम, इन दोनों में इंटरफेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ये क्या करता है, बिल्डअप करता है टूल को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यूजर है, इस यूजर को सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए, लैंग्वेज की आवश्यकता हो रही है। अब जो यहाँ पे लैंग्वेज है तो यही लैंग्वेज कौन प्रोवाइड करेगा, इंटरफेस बिल्डिंग टूल। तो यही यहाँ दिया गया है, डिजाइन मेथड दैट हेल्प इन डिजाइनिंग कमांड लैंग्वेज डेटा एंट्री स्ट्रक्चर एंड द विगेट्स। अब आगे देखिए अगला पॉइंट आपका इंटरफेस मुकअप टूल टू डेवलप ए क्विक स्केच ऑफ GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि यहाँ पे विजुअल स्टूडियो हो गया। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स हो गया और यहाँ पे इवोल्यूशन टूल्स हो गया। सो दीज आर द टूल्स यूजिंग इन द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि इंटरेक्शन डिवाइस क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। सो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इंटरेक्शन डिवाइस क्या होता है, ध्यान देखिए, यहाँ जो यूजर है इस यूजर को सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए जिन डिवाइस का प्रयोग करता है वही हमारा कहलाता है इंटरेक्शन डिवाइस। अब पहला डिवाइस यहाँ दिया गया है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन में यूजर डायरेक्टली यहाँ पे सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। अगर देखा जाए तो इसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, माउस की तुलना में, कीबोर्ड की तुलना में, या डायरेक्टली यहाँ पे वर्क करता है या फिर डायरेक्टली यहाँ पे इंटरेक्ट करता है। सो दिस इज द टच स्क्रीन। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे जो टच स्क्रीन होती है बहुत ही तेज़ी से यह वर्क करती है, रिक्वायर्स नो स्पेशलाइज्ड पॉइंटिंग डिवाइस, यहाँ पे किसी पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। सो दिस इज दी टच स्क्रीन। अब आगे देखिए अगला पॉइंट आपका है गेस्टर रिकॉग्नाइजेशन। गेस्टर रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है इशारे से पहचान करना। अब यहाँ देखिए जैसे कि यह आपका मोबाइल है, आपने यहाँ पे लॉक लगा दिया, अब आप बिना किसी मतलब यहाँ पे कीबोर्ड्स के, माउस के प्रयोग किए बिना आप उस लॉक को खोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि गेस्टर रिकॉग्नाइजेशन में आपको किसी फिजिकल डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि यहाँ जो ह्यूमन का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, गेस्टरली होता है,
यानी इशारे से होता है। और इस टेक्निक्स में इस यहाँ पे जो आपका गेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें किसी फिजिकल डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे माउस हो गया, जैसे कि आपका यहाँ कीबोर्ड हो गया, इन सभी का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए स्पीच रिकॉग्निशन। यह क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ह्यूमन बोलता है या फिर यूजर बोलता है, तो जैसे ये बोला वो यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो इसको यहाँ पे इनपुट के रूप में लेगा और इनपुट के रूप में लेने के बाद ये जो है डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कौन? स्पीच रिकॉग्निशन। यानी कि क्या होता है, ये ह्यूमन द्वारा बोले गए वर्ड को इनपुट के रूप में लेता है और इसको डिजिटली के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे कि आप इसका उपयोग देख सकते हो कि मोबाइल फ़ोन हो गया ऑपरेट करने के लिए, मोबाइल को कमांड देने के लिए, यहाँ देखिए जो आपका मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए और यहाँ पे मोबाइल को कमांड देने के लिए आप वॉइस के जरिए यहाँ पे सर्च करने के लिए, जैसे कि आप गूगल पे सर्च करते हो, क्रोम पे सर्च करते हो, यानी वॉइस की सहायता से आप यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हो। मोबाइल मतलब यहाँ पे वॉइस की सहायता से मोबाइल को कमांड भी दे सकते हो और यहाँ पे वॉइस की सहायता से आप मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर सकते हो। सो दिस इज द स्पीच रिकॉग्निशन। अब आगे देखिए, अगला यहाँ दिया गया कीबोर्ड। अब देखिए कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड जो है इन्फॉर्मेशन को पुट करता है। अब जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, या तो इन्फॉर्मेशन किस में होगी, लेटर में होगा, या फिर ये वर्ड में होगा, या फिर यह नंबर में होगा। ठीक, सो दिस इज द कीबोर्ड। अब कीबोर्ड जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, या तो लेटर में होगी, या फिर वर्ड में होगी, या फिर नंबर में होगी। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के यहाँ पे होते हैं 5 फंक्शन। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए कीबोर्ड में 5 होते हैं फंक्शन। पहला आपका हो गया एरो की। अब जो यहाँ पे एरो की होता है, इसका उपयोग किया जाता है कर्सर को मूव करने के लिए। दूसरा पॉइंट आपका होता है, दूसरा यहाँ फंक्शन होता है बैक स्पेस की, इसका उपयोग किया जाता है इरेज करने के लिए। तीसरा पॉइंट आपका होता है फंक्शन की, और चौथा यहाँ पे होता है कैप्स लॉक। और यहाँ पे होता है कैप्स लॉक, इसका प्रयोग किया जाता है जो लेटर होता है उस लेटर को यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखने के लिए। और अगला आपका फंक्शन होता है शिफ्ट की, यानी कि जो आपका कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में 2 होते हैं, कौन? शिफ्ट की होते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो यहाँ कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइस का इनपुट डिवाइस होता है। जो यहाँ पे कीबोर्ड होता है वह कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। सो दिस इज द कीबोर्ड। अब आगे देखिए, आगे आपका होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग करने में, यानी कि डिवाइस के द्वारा जो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग किया जाता है, इसमें जो लिया गया समय होता है वही आपका क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है। चाहे आपका सर्चिंग में, चाहे आपका वेटिंग में, इसमें जितना सारे यहाँ पे समय लगता है, जितना अमाउंट यहाँ पे समय लगता है, वही आपका होता है रिस्पॉन्स टाइम। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि टाइप्स ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस। अब यहाँ पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ध्यान देखिए। जो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है डायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि जो यहाँ पे पॉइंटिंग किया जाता है वही हमारा होता है पॉइंटिंग डिवाइस। अब जो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस होता है यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है डायरेक्ट कंट्रोल और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल। अब जो यहाँ पे होता है डायरेक्ट कंट्रोल, इसमें आता है टच स्क्रीन या फिर स्टाइलस, और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल, जो यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल होती है। जैसे कि आपका हो गया माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, टच पैड हो गया। सो दीज आर दी टाइप ऑफ दी पॉइंटिंग डिवाइस। अब यहाँ देखिए मैंने पूरा आपको बता दिया कि डायरेक्ट कंट्रोल पॉइंटिंग क्या होता है। इन सभी के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइट पेन क्या होता है, टच स्क्रीन क्या होता है, टैबलेट, पीसी एंड मोबाइल डिवाइस क्या होता है, स्टाइलस क्या होता है। ये सारी चीज़ें अपने एग्जाम में लिख सकते हो। सो दीज आर दी डायरेक्ट पॉइंटिंग डिवाइस। अब यहाँ देखिए इन डायरेक्ट कंट्रोल पॉइंटिंग डिवाइस में जैसे कि आपका हो गया माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, अब यहाँ देखिए जॉयस्टिक हो गया, टच पैड हो गया, पॉइंटिंग स्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं इन डायरेक्ट पॉइंटिंग डिवाइस। अब इन सभी के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया है पिछले सेशन में कि ट्रैक बॉल क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, माउस क्या होता है। अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। टच पैड क्या होता है, टच पैड जो है टच स्क्रीन की तुलना में क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक किया जाता है और इसको यहाँ पे डायरेक्ट होता है, यानी कि जो यहाँ सिस्टम होता है इस सिस्टम से डायरेक्टली यहाँ पे इंटरेक्ट होता है। ठीक, तो आपका पूरा जितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।